और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अष्टमी बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 12:11 तक रहेगी। आज रात 12:18 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार से पितृकर्म नहीं करने चाहिए। आज जीवित पुत्र का व्रत भी किया जाएगा, इसे जीवतिया के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी मंगल कामना के लिए ये व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। ये व्रत मुख्यतः यूपी बिहार के क्षेत्रों में किया जाता है। आज पूरा दिन व्रत रखकर शाम के समय व्रत का पारण किया जाता है और व्रत के पारण में कुछ मीठा भोजन भी किया जाता है। और अब बात करते हैं श्राद्ध के बारे में। आज मात्र नवमी है। आज नवमी तिथि वालों का श्राद्ध कार्य किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज किया जाएगा। इसके साथ ही आज उन सौभाग्यवती स्त्रियों का भी श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु चाहे किसी भी तिथि को हुई हो, लेकिन उनका श्राद्ध मात्र नवमी को ही किया जाता है। आज नवमी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है। अगर आपके घर में भी किसी पूर्वज का या किसी सौभाग्यवती स्त्री का स्वर्गवास नवमी तिथि को हुआ हो, तो आज उनके निमित्त श्राद्ध कार्य करके आप जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं और मनचाहा दाम्पत्य सुख पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जिस दिन जिस तिथि वालों का श्राद्ध कार्य होता है, उस दिन उनके निमित्त पिंड दान करके पुण्य भी कमाया जाता है। लिहाजा आज के दिन नवमी तिथि वालों का श्राद्ध कार्य करके आपको पिंडदान करना चाहिए। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन आपको पिंडदान कैसे करना है, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज नवमी तिथि के साथ ही आर्द्रा नक्षत्र भी है, जो कि आज रात 10:24 तक रहेगा। आर्द्रा उन विशेष नक्षत्रों में से एक है जिनमें किसी पूर्वज की स्वर्गवास तिथि के अलावा श्राद्ध करके विशेष फलों की प्राप्ति की जा सकती है। आपको बता दूं, आर्द्रा के अलावा आप पुनर्वसु, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में भी श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बता दूं कि पर्टिकुलर नक्षत्र का श्राद्ध करने से के साथ साथ उससे संबंधित पेड़ की भी उपासना करनी चाहिए। जैसे आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से है, लिहाजा आज के दिन आर्द्रा नक्षत्र में शीशम के पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही हो सके तो शीशम का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज के दिन अगर हो सके तो शीशम से बने फर्नीचर आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिनके बुजुर्गों का श्राद्ध कार्य आज के दिन किया जाएगा। तो आजकल हम आपको पितृपक्ष से संबंधित कुछ विशेष चीजों की बातचीत रोज बताते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पितृ दिशा में, यानी यम की दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में मुंह कर जब आप पितरों को संबोधित होते हैं या पितरों के लिए आप जल दान करते हैं या पितरों के लिए आप पिंड दान करते हैं, तो उस समय आपकी मुद्रा क्या होनी चाहिए। देखो, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमेशा ध्यान रखें। पहली चीज, पितृ कार्य हमेशा अपराह्न में किए जाते हैं। अपराह्न क्या है? पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न। पूर्वाह्न सुबह, मध्याह्न आपका दोपहर 12 बजे के आसपास का समय, अपराह्न दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच के समय को आप ले सकते हैं। इस बीच ही पितृकर्म करने चाहिए। यानी पितरों को जब भी जल देना है, पिंडदान करना है, तो ये कार्य अपराह्ने चैव दत्त्वा, अपराह्न में ही करना चाहिए। हर चीज का एक नियम है,
कि कौन सा काम किस समय करेंगे। जैसे अब प्रदोष की बात हम करते हैं तो सनसेट के तुरंत बाद का समय प्रदोष है, उसमें हम प्रदोष काल की बात करते हैं। लेकिन पितृ कर्म के लिए जो निर्धारित समय है वो मध्याह्न का समय, अपराह्न का समय दिया हुआ, मध्याह्न नहीं, अपराह्न समय में करना चाहिए। इसी हिसाब से अभी हमने जब षष्ठी सप्तमी तिथि दोनों एक दिन बताई थी तो वो इसलिए कि अपराह्न के समय वो दोनों तिथियां एक ही डेट में पड़ रही थी, इसलिए हमने आपको बताया था कि ये दोनों तिथियां एक ही दिन में की जाएंगी। अब आप देखिए उस समय जब आप पितृ कर्म करते हैं तो आपका बायां घुटना मुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे बाएं घुटने को मोड़ दीजिए एक तरफ, लेफ्ट बायां घुटना मोड़ लीजिए और सामने एक जल पात्र में आप पानी रखिए, जल रखिए, शुद्ध जल रखिए, उसमें तिल डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए और इतना करने के बाद हाथ से अंजलि लेकर अंगूठे के सहारे उसे गिराना। ठीक है, हाथ में अंजलि ली, अपने पिता का नाम लिया या अपने बाबा का नाम लिया और इसके साथ गिराया उसे। इस प्रकार अंजलि लेकर दाएं, इसको अंगूठे के साथ गिराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है, देखो कुछ देवताओं को ऐसे अंजलि दी, कुछ को ऐसे अंजलि देते हैं, कुछ को ऐसे भी अंजलि देते हैं, यूं किया ऐसे, लेकिन पितृदेवों को हमेशा अंगूठे के सहारे ही वो देना चाहिए, अंजलि देनी चाहिए। यानी उनको जल देने का एक ही तरीका है। अच्छा, जल देने के पहले यज्ञोपवीत को भी यथास्थान करना चाहिए। यथास्थान क्या है? नॉर्मली यहाँ पे हमारा जनेऊ है तो इसको उतार के बीच में लाए और फिर उसको इस तरफ कर लिया और इसको हाथ के नीचे कर लिया, यानी सव्यो अपसव्यश्च, सभ्य हो अपसभ्य हो। उसको कुछ पंडित लोग भाषा में कहते हैं असभ्य हो जाइए, असभ्य नहीं, अपसभ्य शब्द, असभ्य, सभ्य असभ्य। सभ्य है बायां कंधा, असभ्य है दाहिना कंधा। तो जो पितरों को जब आप जल देते हैं तो आपका यज्ञोपवीत आपके दाहिने कंधे पर होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर हो। अच्छा, कुछ लोग यज्ञोपवीत पहनते नहीं हैं और कुछ लोग यज्ञोपवीत के नाम से ही घबरा जाते हैं। उनको लगता है अरे हम इतना वो नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, नहीं कर पाओगे तो कोशिश करो ना यार, सब हो जाता है, ऐसा तो नहीं। अब 75 साल की उम्र में तो शिखा सूत्र सब कुछ त्याग देना है। हम भी 4-6 साल बाद ये शिखा भी त्याग देंगे और ये सूत्र भी त्याग देंगे। समय आएगा तो 75 साल के बाद तो कुछ होता नहीं। जब संन्यास लेते हैं तो शिखा सूत्र सब त्याग देते हैं। तो जितने वर्ष आप पहन सकते हैं, अगर आप एक यज्ञोपवीत धारण करने के लिए सुपात्र व्यक्ति हैं तो ये आपका एक वृहत सौभाग्य है कि आप यज्ञोपवीत धारण करने के लिए सुपात्र हैं। इस यज्ञोपवीत को सूर्य की ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के यज्ञोपवीत की अलग नाप होती है। ये जो हाथ के 4 अंगुल हैं, इनके चारों तरफ अगर एक ही थ्रेड को 96 टाइम्स लपेटा जाए, फिर उसके 3 फोल्ड किए जाएं, फिर 3 फोल्ड किए जाएं, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन का यज्ञोपवीत होगा। अगर मान लीजिए इतना विधि पूर्वक बना हुआ या तोरई के सूखे हुए हिस्से से साफ किया हुआ आपको नहीं मिलता है तो आप बाजार से यज्ञोपवीत ले लीजिए, लेकिन पितृ कर्म के दौरान यज्ञोपवीत पहनिए और यज्ञोपवीत को बाएं कंधे से दाहिने कंधे पर लाकर तभी पितरों को जल देना चाहिए। कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे अपराह्न में ही जल देना चाहिए। दूसरी चीज़, बाएं घुटने को मोड़ लेना चाहिए। तीसरी चीज़, हमेशा यज्ञोपवीत को अपने दाहिने कंधे पर लाना चाहिए। चौथी चीज़, अंजलि के अंगूठे के सहारे जल को देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें दक्षिण दिशा में मुंह करके करनी चाहिए। सामने एक पात्र में तिल होने चाहिए, सफ़ेद फूल होने चाहिए और जल होना चाहिए। और इस जल को देने के बाद जो शेष जल बचेगा उसको किसी पेड़ पौधे में डाल देना। इस प्रकार आपको नित्य अपने पितरों को जल देना चाहिए। ये जल देना आवश्यक है। अभी देखिए, अभी हमने आपको कल परसों बताया था कि पिंडदान कैसे करते हैं, पिंड कैसे बनाते हैं, है ना।
ऐसे ही आज जल के बारे में चर्चा। उम्मीद करता हूं कि जल देने की इन पद्धतियों को समझकर आप सही ढंग से जल देंगे अपने पितरों को, और उनको जल देकर जो वाष्प रूप में रुद्र, आदित्य इत्यादि आपके पितरों तक पहुंचाते हैं, उनको वाष्प रूप में अपने पितरों तक पहुंचाकर वो किसी भी योनि में हों, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें।